हम लोग अनुवांशिकी एवं जैव प्रक्रम में कहाँ तक पढ़ लिए थे बताइए? हाँ लिंग क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लिए थे। लेस्बियन क्या होता है पढ़ लिए थे। गे क्या होता है पढ़ लिए थे। मेंडल के नियम पढ़ रहे थे, है ना। 3 गो नियम दिए थे, है ना, सब पढ़ लिए थे, है ना जी। ये लड़का ए गजोधर खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। हाँ मेंडल का काय को नियम था? कौन कौन? तू शांत रहिए ना था, तुम शांत रहो ना जी। विंध्याचल हाँ बताओ बताओ, खाना को बताओ। अलग अलग पृथक्करण, वेरी गुड। तूरे बीत तलवा याद करने करती है जहाँ नहीं बुका में तो है ना, बुका में तो है ना। चलिए इधर देखिए, अब हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, मेंडेलीव के नियम से आगे चलते हैं। आज हम लोग जीन कोष पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? जीन कोष। हटा देंगे तक आज जीन कोष। देखो ये लड़का, ये जीन कोष जो है ना, खाली अब एक ही देखो, खाली जीन कोष बता रहे हैं, मतलब कोई एक ही व्यक्ति या एक ही जीव का बारे में नहीं रहेगा, इस सब के बारे में रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए जीन कोष जो होता है क्या होता है पहले सुनो। रात भर लाइन कटा था। अरे भाई उसको हम ठीक नहीं। पूरा टिपिंग तो पूरा बंद हो जाएगा। लाइन नहीं है, लाइन नहीं है। ए सब पंखा बंद करवाया तो नहीं। चलिए इधर सुनिए, सुनो। जीन कोष क्या है? तो जीन कोष किसी एक प्रजाति, है ना, कि पूरी आबादी में पाए जाने वाले सभी जीनों का क्या होता है जी? समूह, है ना। नहीं है पता है। जीनों के समूह को क्या कहते हैं जी? जीन कोष कहते हैं। इतना याद रखना, समझा। ठेठ भाषा में एकदम याद रखियो कि जीनों के कोष को क्या कहते हैं जी? जीन कोष कहते हैं ना। नीचे वीडियो में आ जाएंगे। जीन कोष किसी भी प्रजाति के आनुवंशिक विविधता का प्रतिनिधित्व करता है, जहां वातावरणीय कारणों से जीन में बदलाव आ सकता है ना। देखो हाँ, जीन कोष देखो, जीन के कारण ही, जीन में बदलाव के कारण ही क्या होता है जी? बदलाव। मतलब यहाँ पे हर एक में जीव में बदलाव, विभिन्नता सब देखने को मिलते रहता है ना। जैसे में तुम देखेगा कि यहाँ पे हर एक, हम बहुत बार बता चुके हैं विभिन्नता के बारे में, कि यहाँ पे सब मतलब एक ही प्रजाति के बहुत सारा अगर जीव रहेगा, है ना, उसमें भी बहुत सारे विभिन्नता देखने को मिलता है। ज्यादा कहीं दूर नहीं जाना है, अपने आप पे ही देख लेना है ना। अपने आप पे ही देखो, मतलब तुम्हारे में, अपने भाई में, अपने दोस्त में, सब में देखो अंतर कितना है। सब एक ही प्रजाति के है ना, समझा। आए रंग क्या पर बताएं, बेतलही के पता नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं कि रंग जो होता है पहले वो जीन के ऊपर निर्भर करता है। बाबू करिया तब बेटवा करिया, तब मैया करिया तब बेटवा गोर चाहे करिया हो जाता है। तो पहले का खानदान में कोई होगा, चाहे लड़किया या खानदान में कोई होगा, है ना, वहीं से जी आ गया है, समझा। तो ये बात होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये समझा ना कि जीन कोष क्या होता है। तो याद रखना, जीनों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग जी? अब इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एक और विभिन्नता पर चलते हैं, है ना। विभिन्नता पर क्या है जी? यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जीन कोष में, जीन कोष के अनुसार, यानी कुछ परिवर्तन के अनुसार, है ना, यानी क्या है जी? एक आबादी में जीन की
बड़म्बरता, बड़म्बरता का मतलब वो बार बार कैसे बदलाव करता है। जैसे हम यहाँ पे तुमको एक कहानी के अनुसार समझाते हैं, है ना। कहानी के अनुसार ये है कि यहाँ पर देखो ये क्या है जी, बताओ इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तलछट्टा। भृंगो, इसका नाम है भृंग। क्या नाम है? भृंग। क्या भृंग? अरे भाई एथे न बोलेंगे, ठीक है, इसका नाम न बोलेंगे। अब कुत्ता है, कुत्तो बोलेगा। हमारे सब लड़का है, लड़का है, लड़कों बोलेंगे तभी अच्छा रहेगा। फिर देखो छोटू, छोटी ऐसे मत किया करो। इधर देखो, सुनो पहले इधर। तो ये भृंग है, क्या है जी? भृंग। ये भृंग पता हुआ क्या हुआ? एक परिवर्तन हुआ यहाँ पर। कुछ जो है, ए लड़का सुनो इधर। एगो मान लो कोई वातावरण है, वो वातावरण में बहुत सारा लाल भृंग था, है ना। अब बहुत सारा उसमें से एकाएक एकरा में क्या हुआ ना कि जीन में परिवर्तन है, जीन में परिवर्तन हुआ। ये कहानी सुनो, ये कहानी हम लिख के फिर नहीं देंगे, कहानी है खाली, ठीक है। कहानी अगर मिस कर जाएगा फिर हमको मत बोल। ये क्या होता है जी? ये एक जीन में परिवर्तन होता है और परिवर्तन होके भृंग जो है वो हरा भृंग बन जाता है। कौन सा भृंग बन जाता है जी? हरा, ठीक। अब जैसे ही हरा भृंग होता है ना। अब जानवे करते हो कि लाल जो होता है टहक्का होता है, चमकदार होता है, दूरे से पकड़ में आ जाएगा, है ना। और जो हरियर होगा, जो हरा भृंग होगा, वो इन्वायरमेंट में तो मिला हुआ है। पेड़ पौधा का भी रंग हरा है, घास का भी रंग हरा है, पत्तियों का भी रंग हरा है, कतना टहनियों का भी रंग हरा होता है ना। तो अगर ये यहाँ पर देखा हुआ कि ये जो हरा भृंग था, यहाँ पे है हरा भृंग हो, ये हरा भृंग था, ये पत्तियों में ही मतलब समाते मतलब मिले हुए रह गया। और जानवे करता है कि पक्षी उच्छी जो रहता है वो सब कीड़े मकोड़ा ही खाता है ना जी। पक्षी उच्छी जितना रहता है सब क्या खाता है जी? कीड़ा मकोड़ा। वीडियो शुरू किए होते हैं हमें, है ना। ये सब देखा होगा तो सब ये सब रहता है ना। ये सब देखा होगा, घर पे घर में सब एनवायरमेंट रहता है। तो हरा भी देखा होगा, नीला भी देखा होगा, है ना, लाल भी देखा होगा, समझा। तो क्या हुआ कि एगो इन्वायरमेंट, हम भी एगो इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, समझा। तो उस इन्वायरमेंट में क्या हुआ कि मतलब कुछ परिवर्तन हुआ और कुछ कैसा हो गया जी? हरा हो गया। तब जान ही रहे हो कि दूर से पक्षी आएगा तो केकरा पहले खाएगा? ललका के कि हरियरका के? ललका के खाएगा। गाय से को दूर से दिख जाएगा, अगर दिख गया धर के, है ना, खा लिए, समझे। देखना, पहले कोई भी आएगा ना लेकिन भूंद बकाल चाहे जो भी आएगा, लेकिन वो पहले देखता है तेजकन के, तेजकन करने है सब, है ना, और से दोस्ती करे के फिर में रहता है, ठीक है ना। काहे रहता है? कैसे को जानता है कि पहले देखो तेजकन जो होता है पहचाना जाता है ना। आज जो मध्यम में रहता है वो नहीं पहचानाता है, कभी जवाब देता है कभी नहीं देता है। लेकिन तेजकन जो रहता है बैक बेंच पर रहेगा, लेकिन पहले ही हाथ उठा के बताएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा जी? ये भृंग जो होगा ये पत्तियों में ही मिला हुआ रह जाएगा, क्योंकि पत्ती का भी रंग वही है और इसका भी रंग वही है, जिसके कारण इसको पक्षियां जो है वो खा नहीं पाती हैं। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जिसमें लाल भृंगों की संख्या बहुत कम हो जाती है, समझा, ठीक। और जानवे करता है कि हर एक जीव क्या करता है जी? हर एक जीव जनन करता है। ये भी जनन करेगा, तो ये जनन करेगा तो हरा भृंग का संख्या क्या होगा जी?
संख्या ज्यादा हो जाएगा। आज का मतलब था बड़े से दिन कहे थे कि जी में परिवर्तन हो गया था, मतलब पहले से जन्म तो पहले हुआ। हाँ, जन्म के पहले हुआ ना कि थोड़ा सा हरियर हुआ, फिर होगा कि मतलब और थोड़ा सा परिवर्तन हुआ होगा, थोड़ा सा और हरियर, फिर यहाँ पे हाँ जन्म के अच्छा जन्म में जखनी ये गर्भ में रहेगा उखनी ना परिवर्तन होगा। तो कभी परिवर्तन होगा गर्भ के दौरान ही होता है, ठीक है। तो इसका जनसंख्या बढ़ा और उसको धरल्ले से जनसंख्या घट रहा था लड़का के। है लड़का क्या हो रहा था जी, ये घट रहा था। क्यों घट रहा था? क्योंकि इसको पक्षियां आ रही थी खा रही थी, आ रही थी खा रही थी, है ना। और जब आ रही थी खा रही थी तब क्या हो गया जी, बेचारा लोग जो है सब शिकार होते गया और एक समय ऐसा आता है कि लाल भृंग खत्म हो जाता है और किसके वर्चस्व रह जाता है जी, सिर्फ और सिर्फ हरा वाला का। समझा? इससे हम लोग क्या समझते हैं कि जो प्रकृति के अनुसार ढल जाता है वो जीवित बच जाता है, और जो प्रकृति के अनुसार नहीं ढलता है वो क्या होता है जी, मारा जाता है ना। ये जो भृंग था वहां का इन्वायरमेंट हरा था तो अपने आप को हरा कर लिया और हरा करके बच गया, और लाल भृंग जो था अपने आप में परिवर्तन नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ जी, वो बेचारा शिकारियों के हाथे मारा गया। समझा? तो इसको क्या बोलते हैं, इसको प्राकृतिक चयन बोलते हैं। प्राकृतिक ने उसे रखा जिसकी जो है उसके अनुसार बदल गया। समझा? इसीलिए ना कहा जाता है परिवर्तन ही संसार का नियम है। पहले कुछ और था तो उस समय का मांग कुछ और था, आज कुछ और है तो आज का समय का मांग कुछ और है ना। पहले हम लोग किस पे, व्हाइट बोर्ड पे ही जाए ना, व्हाइट बोर्ड नहीं खल्ली वाला पे, ब्लैक बोर्ड पे यानी दीवार पे बनावर आलू है वो पढ़ लेते थे, और वही में करके आप पूरा आइंस्टीन सब देखो, साइंटिस्ट जितना भी खोदे हैं सब इतना काम कर दिए, है ना। हम लोग जो आज हैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ के हम क्या कर रहे हैं जी, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, है ना। उसके बाद देखो उस समय लोग मेहनती हुआ करता था क्योंकि साधन बहुत कम था, है ना। साधन कम था, मेहनती ज्यादा हुआ करता था, वो सब इन्वायरमेंट में ढला, है ना, और वो लोग का दिमाग बहुत विकसित था। आज हम लोग जो हैं डिपेंड हो गए हैं इस पे, मोबाइल पे, फोन पे, जितना डाटा है सब फोन पे है, दिमाग में नहीं हम लोग का है। हम लोग कम मेहनती हो गए हैं, जिसके कारण क्या होता है जी, हर एक जगह हम लोगों को तकलीफ होती है। आज स्टूडेंट और टीचर में भी बदलाव आया है। पहले के स्टूडेंट ज्यादा मेहनत करता था, अब के टीचर ज्यादा मेहनत करता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है ना। स्टूडेंट चाहता है कि हमको सब परोस के मिल जाए, कुछ हमको सर्च नहीं करना पड़े, टीचर सर्च करके दे रहा है उसको, है ना। ठीक है, टीचर में बहुत बड़ा बदलाव आया, वो भी मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चों में भी बदलाव होना चाहिए, है ना। बच्चों को सुस्त नहीं होना चाहिए कि हम ही सब वही करके दे देंगे, है ना। कहा जाता है कि मास्टर जो होता है सिर्फ आपके पढ़ाई का 20-25% ही क्लियर कर पाता है, 75% आपको खुद करना पड़ेगा, जिसमें से आपको 25% आपके दोस्त लोग खत्म कर देते हैं, बाकी बचता है 50%। तो 50% सेल्फ स्टडी खत्म करता है। कौन करता है जी? सेल्फ स्टडी ही खत्म करता है आपका कंफ्यूजन। समझें? तो पढ़ाई बार बार, है ना। ब्रह्मवर्ता देखो क्या कर दिया, ब्रह्मवर्ता जो है, जीन में ब्रह्मवर्ता जो है वो एक जीव को विलुप्त कर दिया और एक जीव को आबाद कर दिया, उसकी संख्या को बढ़ा दिया, है ना। तो यहाँ देखिए, अगर ये परिवर्तन अपने में नहीं करता, कुछ कष्ट नहीं सहता, तो क्या इन्वायरमेंट में रह पाता? नहीं रहता, विलुप्त हो जाता, है ना। लाल भृंग नहीं किया, विलुप्त हो गया। नहीं संघर्ष करोगे, विलुप्त हो जाएगा तुम भी। समझा? है ना। ठीक, आबादी की बात नहीं है, कहा जाता है इसकी भी संख्या देखो कितनी थी, यहाँ पर देखो कितनी है, एक भी नहीं है।
प्राकृतिक अपने अनुसार चयन करता है, जो इसके अनुसार रहता है उसी को ये रखता है, बाकी सबको तबाह करके रख देता है, जनसंख्या कितना भी हो, है ना। अब उसके बाद हम चलते हैं, एक और लेते हैं, ये देखा, सब देखा होगा, देखा है ना। एक और मतलब यहाँ पे क्या लेते हैं जी, स्थिति। हाँ, एक और स्थिति में जो है यहाँ पे हम लोग क्या लाल भृंग के संतानों को क्या करते हैं जी, नीले रंग में क्या करते हैं, अगली पीढ़ी में हम लोग कर देते हैं, और फिर उसे क्या करते हैं जी, नीले पीढ़ी के, देखो यहाँ पे अब क्या होता है ना कि यहाँ पे अगला पीढ़ी में क्या होता है कि एकरा में फिर से कुछ एक म्यूटेशन होता है, और ये लाल भृंग जो होता है अब हरा में नहीं नीला में बदल जाता है। लाल देखते हैं, नीला नहीं देखी है, नीला देखे हैं। देखिए ना, तो ये क्या किस में बदल जाता है जी, नीला में बदल जाता है। हाँ, नीला में बदल जाता है, समझा। अब नीला में बदल जाएगा, वो ज्यादा रिप्रोडक्शन करेगा, जनन करेगा। अब बताओ ए लड़का, वो ज्यादा जनन करेगा तो कौन ज्यादा बचेगा, वाला बचेगा, नीला वाला बचेगा, है ना। करिया नहीं, नीला है, थोड़ा सा वो बुझा रहा, करिया नहीं है, अरे मेरे भाई नीला है, समझा, सूर्या से, हाँ सही बोलती है तू। अब देखो पहले क्या होता है ना कि ये पूरा नीला दोनों डेवलप करता है, एक का होता है ना कि जंगल में लग जाता है आग, हाँ आग लग जाता है, जितना भी लाल भृंग जो होता है बेचारन सब जड़ जाता है, मर जाता है। अब बताओ कौन सा मतलब वहां पे कौन मतलब डेवलप करेगा, नीला वाला बच जाता है तो कौन ज्यादा हो जाएगा संख्या में, मतलब कह रहे हैं ना, कहने का मतलब हुआ कि ये वाला जल गया है ना, और वो वाला बच गया, मतलब कैसे शायद समझो, मान लो कि बच गया, ठीक है। जब बच गया तो आपको हमको ये बताओ अब किसकी संख्या बढ़ जाएगी जी, ठीक है। अब उसके बाद ये दूसरा कंडीशन था, अब हम लोग चलते हैं तीसरा कंडीशन पे। तीसरा कंडीशन में क्या था ना कि अब ये कोई एक में रंग में परिवर्तन नहीं हो रहा था, समझा, रंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, समझा। अब मान लो क्या जी, पड़ गया सुखार, क्या पड़ गया, सुखार। अब सुखार पड़ेगा तो पत्ती उत्ती जितना रहेगा सबको सब क्या हो जाएगा जी, सब सूख जाएगा, या बहुत सारे पत्तियां जो होंगी छोटा हो जाएगा, पानी के कारण नहीं हो पाएगा बड़ा, है ना। जैसे में देखता होगा धान होता है, अभी धान रोपाया है, जिसको अच्छा से धान में पानी नहीं मिल रहा होगा, उस पानी में उस धान में मुड़का मार देता है, मुड़का यानी मतलब पूरा मतलब पीला पीला करता है, जला देता है, पूरा खत्म करता है धान में, है ना। वहां पे पानी न होने के कारण क्या होता है जी, वो छोटा भी रह जाता है, डेवलप नहीं कर पाता है, समझा। उसी प्रकार मान लो पत्तियां क्या हो गया जी, सब छोटा, ये सब क्या करता है, पत्तियों को ही मतलब अपना आहार बनाने का काम करता है ना। देखो यहाँ पत्तियों को ही खा रहा है ना, पत्ती को ही खाता है, पत्ती को खाता है बेचारा, खाते खाते फिर क्या होता है जी, इनको इसको आहार नहीं मिलता है। जिसको आहार नहीं मिलता है ना, तो क्या में से बहुत सारे क्या किए कि अपने इन्वायरमेंट में रहते रहते बहुत लोगों को नहीं मिला, खाना पीना नहीं मिला, तो कितना दुबले पतले हो गए। जो बड़ा बड़ा भृंग था वो दुबले पतले हो गए, है ना, कमजोर हो गए, लेकिन फिर भी वो क्या किए कि अपने आप को जिलाने में सक्षम रहे, थोड़ा सा, है ना, कहीं कहीं से कुछ खा मतलब थोड़ा सा जीने का प्रयास किए। अब इनका आकार क्या रह गया जी, बिना पोषण के चलते छोटा रह गया। अभी मत बोलना कि इनका में पोषण की कमी है, ठीक है ना, हो सकता है कमी होगी, तो पोषण क्या हो गया, क्या में कमी हो गया पोषण के, अभी बड़ा नहीं हुआ, समझा। अब कुछ जो थे अपने आप को इस सुखार के अनुसार नहीं ढाल पाए, तब क्या हो गए जी बेचारे, वो मर गए, मर जाएंगे। अब मान लो अकाल पड़ गया, भोजन नहीं है, कुछ आदमी जो होता है मोटा जो आदमी रहेगा, वो बेचारा हल्का सा पतला उतला होके अतनी को एक आधो रोटी एक आधो को बिस्कुट खा के वो जिंदा रह जाएगा। लेकिन कुछ लोग होंगे तो क्या होंगे जी, वो
नहीं सह पाएंगे भूख को, तरफ के क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। समझा। उसी प्रकार से बहुत सारे भिड़िंग मर गए, खत्म कहानी, है ना, टाटा बाय बाय, है ना। अब उसके बाद कुछ जो रह गए छोटे रह गए, छोटा हो गए, समझा। अब उसके बाद होता है ना कि जब लोग कष्ट सहता है उसके बाद फिर से बाहर आती है ना। फिर से क्या हुआ, पानी पड़ा, है ना। ए सोनू, फिर से पानी पड़ा, पौधों में हरियालियां आ गई, है ना। पौधों में हरियालियां आ गई, पौधे फिर से हरा भरा हो गए, है ना। फिर से वहां का इन्वायरमेंट सही हो गया। अब ये इन भिड़िंगों को क्या होने लगा जी, खाना मिलने लगा धीरे। तो क्या हुआ ना, यहाँ पे दो किस्म के हो गया भिड़िंग। कतना भृंग जो है ना, एक पोषण के कारण उसके जीन में परिवर्तन हो गया, अब वो छोटा के छोटे रह गए। और कतना क्या हुआ जी कि वो अपने आप को फिर से उस इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट बदला, अपने आप को फिर क्या कर लिए, भोजन जैसे खाएं वो अपने आप से बड़ा हो, समझा। तो यहाँ पे दो भिड़िंग आ गया, एगो क्या गया जी, जैसे ही इन्वायरमेंट बदला वैसे ही क्या हो गया, वहां पे उसमें बदलाव हो गया, है ना, वो बड़ा हो गया। और कुछ में एकदम हमेशा के लिए जीन में म्यूटेशन होके, जीन में उत्परिवर्तन होके, जीन में बदलाव होके क्या रह गए जी, ये छोटे के छोटे रह गए, समझा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे जीन में भी परिवर्तन के कारण भी हुआ बदलाव, और इन्वायरमेंट में भी परिवर्तन होने के कारण भी बदलाव हुआ, समझा। तो यहाँ पर देखा कैसे प्राकृतिक चयन होता है, प्राकृतिक कैसे अपने ही क्या उसको बोलते हैं, नायुमुंदो कुछ करके बोलते हैं, मतलब नमूनों को ही क्या करते हैं जी, वो चुनते हैं, अपने में ढलने वालों को ही वो रखते हैं, अपने से अगर उससे कोई विपरीत जाता है उसको वो तबाह कर देता है ना। याद रखना, हम बहुत बार ये बात बोले थे, है ना, कि इन्वायरमेंट जो है, प्राकृतिक जो है, वो जैसे ही अपने आप में देखता है कि हम असंतुलन हो रहे हैं, वो अपने आप को संतुलित कर देता है ना। कभी भूकंप ला देगा तो कभी कुछ और ला देगा, कभी ज्वार भाटा आ जाएगा तो कभी धरती हिल के पूरा मतलब अथी कर देगा, है ना। कभी कभी होता है कि मतलब जा रहे हैं महामारी फैला दिया, सब इन्वायरमेंट अपने आप को कर लेता है ना, समझा। तो ये आपदा प्रबंधन जो है वो ऐसे ही नहीं आता है, ये इन्वायरमेंट जानता है कि हमको कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। अगर ज्यादा अगर धरती में खनिज की कमी होने लगेगा तो कुछ हो सकता है, कुछ परिवर्तन हो, है ना। ये भविष्य गोद में छिपा हुआ है, हम कैसे बता सकते, है ना। अब भविष्य न सत्रह दो चल रहा है का पंखा से चला रहा है का, लेनवा नहीं कहा है जी, है हमारे लेने ये काम करो ना, सुनो ना, पहले जाओ नीचे, और नीचे जाके और कड़का बटन मारा है ना मीटरवा में, ओकर टिप द 1 मिनट तक टिपली रही है, 1 मिनट ना, 1 मिनट टिपी कैसे रही है, इसे टिपी के रही है, ठीक है। जा दब के समझा जी, कोई में दिक्कत इसमें नहीं ना। अब चलते हैं उपार्जित एवं अनुवांशिकी गुण में, है ना। अब देखो उपार्जित लक्षण, उपार्जित मतलब क्या, अपने से हम जो जनरेट करते हैं, जैसे में हम लोग बड़ा क्रीम लगाते हैं ना, आटा लगाते हैं, गोबर नहीं लगाते हैं, है ना, थोथुन पालिश लगाते हैं, है ना, मोबिल लगाते हैं, और लगा के क्या करते हैं जी, हम लोग अपने आप को आए, हम लोग जो है अपने सूरतों को बदलते हैं। तो हो सकता है कि वैसे सूरत रहते रहते लोगों का मतलब बदल जाता है, समझा क्या। लेने आ गया सही, मेरी चर्चे करते हैं क्या,
रुक जाओ आने दो उसको। अब सुनो इसके बाद ए लड़का, तो सुनो पहले, पृथ्वी पर जीव की नई प्रजातियों के बनने का कारण जैव विकास ही है ना जी। याद रखना, अगर कोई नया नया प्रजाति बन रहा है पृथ्वी पे, धरती पे बन रहा है, उसका मेन कारण कौन है जी? जैव विकास है। जैव विकास के बारे में बताए थे भैया, बताए थे ना कि कैसे जैव विकास हुआ। देखो, हाँ हो सकता है बहुत सारा बनेगा वायरस, बहुत अथी। देखो वायरस कोई जो है ना वो बनता नहीं है, उसको मतलब है कुछ कुछ के मतलब एने ओने करके मतलब मिला के बना दिया जाता है ना। अब यहाँ पर देखो, और याद रखना साइंस जो है बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है ना। बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, मतलब इतना कर गया है कि अब कुछ भी मतलब वो बनाने में सक्षम है ना। यहाँ की नमो जी होकर जी आर्यन बांगर को अनन्या बांगर अगर अनाया बांगर बन सकती है तो समझो कितना डेवलप है ना। अब सुनो उसके बाद, बनने का कारण जैव विकास ही है ना। जैव विकास की व्याख्या के लिए आगे ना के लिए कई प्रकार के विचार प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु उनमें अधिकतर उचित प्रमाण जो है, प्रमाण के अभाव वैज्ञानिक। देखो जैव विकास का बहुत सारा प्रमाण दिया गया, बहुत सारा प्रमाण दिया गया पहले। बहुत सुनो पहले रुको ना, बहुत लोग जो है जैव विकास के बारे में बताएं, बहुत लोग, लेकिन क्या होता है ना, सब लोग जो है सबूत नहीं दे पाए। और जब सबूत नहीं दे पाए तब क्या हुआ जी? अब सबूत नहीं रहेगा तो बताओ तुम किसी चीज को कर पाओगे क्लियर? मान लो तुमको कोई दोषी लगा दिया है ना, अब तुमको कोई दोषी लगा दिया, अब तुम्हारे पास सबूत है ये नहीं है, तुम कैसे कर पाओगे कि हम दोषी नहीं है? या तुमको कोई दोषी कह रहा है ना, मान लो तुम जा रहे हैं यहाँ से और कोई लड़की को तू छेड़ दिया, ठीक, मान लो है ना। अब जो है मान लो अजवा जा रहा था, छेड़ दिया वो, ठीक है। अब कोई लड़की मतलब इस पे इल्जाम लगा दी, अब उसका पास सबूत रहना चाहिए ना कि लड़का छेड़ा है हमको, है ना। अब जो है बेचारा मतलब उसका पास सबूत है ये नहीं है, अब उसका कैसे बता पाएगी वो कि यही छेड़ा है लड़का, है ना। नहीं सिद्ध कर पाएगी, और जब नहीं सिद्ध कर पाएगी तो क्या हो जाएगा जी? निराधार हो जाएगा। या हो सकती है कि वो लड़की ही झूठ बोल रही हो, है ना। बेचारा इतना शरीफ आदमी कैसे कर सकता है ये सब, है ना। भले पुल पर बैठ जाए लेकिन ये सब काम नहीं करता है बेचारा, नहीं ना करता है जी? करता है, करता है, गलत बात, नहीं करता है बेचारा। उसी प्रकार यहाँ पर सुनो क्या, उसी प्रकार देखो मीटर में लाइन आ गया, मीटर में लाइन आ गया है, दो ठीक चालू करो। अब जो देखो, अब सभी वैज्ञानिक जो हैं खत्म, हाँ सभी वैज्ञानिक जो है ना, सभी वैज्ञानिक यही किए कि प्रमाण नहीं दे पाए। और जब प्रमाण नहीं दे पाए तो जानने में कर रही है, प्रमाण नहीं रहेगा है ना तो कोई भी कारण नहीं होगा, है ना। यहाँ तक कि हम लोग का अदालत भी प्रमाण ही मांगता है, भले तुम्हारे पर कितना भी अत्याचार हो रहे, ठीक है। अब देखो एगो आदमी थे जो फ्रांस के थे, है ना। कहाँ के थे जी? फ्रांस के क्या थे? जेबी लेमार्क, नाम क्या था जी? जेबी लेमार्क, है ना। इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था जी? 44 में, और मरे कब थे जी? 1829 में, है ना। यह लेमार्क जो है, लेमार्क ये उपार्जित लक्षणों के मतलब दिए थे। ये बोले थे ना, अभी बताएंगे आगे लेमार्क के बारे में बताएंगे, है ना। ये बोले थे कि जो भी जीव होते हैं वो अपने लक्षणों को खुद से उपार्जित करते हैं, ठीक। यानी लेमार्कवाद मतलब दिए थे, है ना। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। इनका कब जन्म हुआ था जी? 1809 ईस्वी में, और मर गए थे 82 में मर गए थे, है ना। ये प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास या डार्विनवाद की सबसे पहले जैव विकास की व्याख्या करने में ये सक्षम रहे, है ना। और ये सबूत के साथ, ऐसे नहीं प्रूफ के साथ गए।
तो देखिए ऐसे ऐसे हो, समझा ना। अब इनको क्या हो गया कि इन दोनों को वैज्ञानिक मान्यता मिली। हाँ, लेमार्क भी सबूत दिए और ये भी सबूत दिए, समझा। दोनों को वैज्ञानिक की मान्यता मिली, है ना। याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था जी, मरण कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, इनका मरण कब हुआ था, ठीक है। ये कहाँ के थे जी, ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, ठीक। हाँ हाँ भाई, ठीक। अब चलो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं उपार्जित लक्षण। क्या होते हैं उपार्जित लक्षण, पहले बताओ। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत यानी लेमार्कवाद कौन दिए थे, जेबी लेमार्क, है ना। लामार्क बोलो या लामार्क बोलो, है ना, लामार्क, है ना। लामार्क जो है ये मतलब क्या कहते हैं जी, इतना में इनका जन्म सबसे पहले 1809 में जब डार्विन का जन्म हुआ था, वही घड़ी अपना क्या कर दिए थे जी, नियम प्रस्तुत किए थे, समझा। जैव विकास के अपने विचारों को अपनी पुस्तक है, इनका पुस्तक का क्या नाम है जी, क्या नाम है, फिलोसफिक जूलॉजिक, है ना। इनका नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक, है ना। ये एक पुस्तक लिखते हैं और वो प्रकाशित करते हैं और उसी में पूरे उपार्जित के लक्षणों को ये बताते हैं। ये कहते हैं कि हम जिस अंगों का ज्यादा उपयोग करते हैं तो वो अंग जो होता है वो ज्यादा डेवलप करता है, समझा। वो अंग क्या करता है जी, ज्यादा डेवलप करता है, और जिन अंगों का कम इस्तेमाल करते हैं वो अंग क्या होते हैं जी, धीरे धीरे गायब हो जाता है। समझ में आ रहा है, धीरे। तो उपयोग, इसका उपयोग नहीं है, देखो उपयोग हो गया ना, उपयोग है। तो हाँ देखो सुनो पहले, इसका उपयोग नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे अब ये भी गायब होना शुरू हो जाएगा, समझा। अब सुनो उसके बाद, जैसे में अब हम लोग देखो, हम लोग के शरीर पे पहले शुरुआती में पूरा बाल था, बाल था, ढेर बड़ा बड़ा बाल होता था, लेकिन जो है अब जो है बहुत कम होता है ना। बहुत लोगों में नहीं होता है, बहुत लोगों में अब दाढ़ी भी कम आता है, जैसे में मेरा है, देखो दाढ़ी कम है ना। देखो यहाँ अंकित भैया का दाढ़ी भरल है, बहुत लोगों का भी देखा कि दाढ़ी नहीं हुआ है। अब सुनो पहले ध्यान सुनो, अरे वो नहीं बात है, जो 30 35 45 40 45 वाले है, कितना वो हो सके दाढ़ी नहीं है, समझा। भाई मेरे, तो याद रखना बहुत लोग को नहीं है, तो क्यों, ये उपार्जित लक्षणों का ही देन है। हम लोग क्या करने लगे जी, मास्क लगाने लगे, शर्ट पहनने लगे, कुर्ता पहनने लगे, ये सब ढकने लगा, ढक गया, और ढकने के कारण क्या हुआ, अब बालों की जरूरत नहीं है देह को गर्मी पहुंचाने की, है ना। हाँ अब धीरे धीरे ये भी गायब होगा। हाँ देखो मेरा गायब हो रहा है, अभी इन लोग का काम है तो जो बड़ा बड़ा रखती है ना, ये लोग का रहेगा, लेकिन लड़कों में आने वाला समय में हो सकता है कि सब दम चंगा पंगा रहेगा, है ना। तो ये सब क्या है, सब उपार्जित लक्षणों का। देखो कह रहे हैं ना, पहले बाल का उपयोग जो था पूरा बॉडी को ढकने में था, अब उसका उपयोग नहीं हो रहा है। अब कपड़ा पहन रहे हैं हम लोग, जब कपड़ा हम लोग पहन रहे हैं उसका काम ही नहीं है, जिसका काम ही नहीं रहेगा वो रहेगा। अब मान लो तो घर में 2 गो लेबर काम है, 4 गो आ जाएगा, तू रखेगा नहीं ना, समझी। तो क्या हो जाता है वहां पे, जो जिसका काम है वही रहेगा, और जो का काम नहीं है वो क्या रहेगा जी, साइड, है ना। यानी ये डार्विन बोलते हैं कि उपार्जित लक्षण यानी जिसका हम उपयोग करते हैं ज्यादा वो रहता है, और जिसका नहीं करते हैं वो नहीं रहता। कौन बोलते हैं जी, लेमार्क बोलते हैं, है ना। किस बुक में, फिलोसफिक जूलॉजिया में पूरा लिख के प्रकाशित किए हैं। इसे लेमार्कवाद भी कहते हैं। लेमार्क जो सिद्धांत दिए उपार्जित लक्षण के बारे में, उसको हम क्या कहते हैं जी, लेमार्कवाद कहते हैं, है ना। सोनू बोलो कोई कहते, यह उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं इसे, यानी इसको वंशागति यानी उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत भी कहते हैं।
तुमसे पूछ दिया जाए कि उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत क्या है, क्या बतलाएगा? यानी हम शरीर के जिस अंग का उपयोग ज्यादा करेंगे उसका ज्यादा डेवलपमेंट होगा, और नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा जी, उसका विलुप्त हो जाएगा वो। ठीक है। लेमार के अनुसार जीवों की संरचना, कायिक के उनके व्यवहार, वातावरण में परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। लेमार्क बोलते हैं कि इस इन्वायरमेंट का सीधा प्रभाव क्या पड़ता है जी, मनुष्यों के यानी जीवों के शरीर पे पड़ता है। ए ले क्या पढ़ा रहे हैं, कोच ही तो पढ़ रहा तू, कोच अरे राम राम राम। अब देखो उसके बाद अब क्या है ना कि परिवर्तन वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज्यादा या कम होता है। जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वो क्या होता है जी, ज्यादा विकसित होता है। जिसका नहीं होता है वो धीरे धीरे हाथ से यानी गायब हो जाता है। बताएं अभी हम उपार्जित, देखो वातावरण के सीधे प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतुओं के शरीर में परिवर्तन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, उपार्जित लक्षण कहते हैं। हाँ, वो धीरे धीरे गायब होगा, कोई काम नहीं है, गायब होगा धीरे धीरे। समझा जी? यानी वातावरण के सीधे प्रभाव में, सुनो इधर का वातावरण के सीधे प्रभाव में जिन अंगों का हम लोग ज्यादा उपयोग करते हैं और जिन अंगों का कम उपयोग करते हैं तो उसमें परिवर्तन होगा। वही परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं जी, उपार्जित लक्षण का। समझाइए कौन है? लेमार्क है ना? हाँ, केवी लेमार्क। सोचिए वो पूरा दम पहनते थे साइंटिस्ट जो थे ना, बाल बड़का बड़का एकदम कोट पहन के रहता थी। अभी भी देखना, अभी भी साइंटिस्ट जो है ना वो कपड़ा पहन रहेंगे एकदम झुलंगा झुलंगा सा, एकदम बाल दाढ़ी सब बढ़ रहेगा उन लोग, समझा? लेकिन पहले के बड़ा तेज रहती सब, पूरा सेविंग करके रख। हाँ, बाजार में जाते हैं तो हल्का मचा देना है बाबू, है ना? अब देखो पहले से उसके बाद जैसे में एक और कारण बताते हैं, कहे नहीं लेमार्क कि देखिए जिराफ को देखे हैं, जिराफ का था जी, पहले तन्नी को था, उसका लंबा होता मुंह नहीं था, तो जब गया जाके बचा पत्ता खाता था ज्यादा, पेड़ के खाना शुरू किया। अब खाते 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 क्या हुआ ना कि उसको पेड़वा का टहनी जब खाया, टहनी चलका खाएगा तो ऊपर का खाएगा तो मुंह से लमड़ाते गया। समझा? तो कोई ये मत समझना कोई 1-2 दिन में हो गया होगा, 10 दिन में हो गया होगा, साल 10 साल में हो गया होगा, साल 20 साल में हो गया, नहीं। इस लगने में कम से कम 100, 200, 400, 500, 1000 वर्ष लग गया होगा ये बात को होने में। हाँ क्या? अरे तब म्यूटेशन वहाँ सब न वही करता है, एक को थोड़ी है, सब जो फन वही करता है, आगे वाला खानदानों में वही ना करेगा। तो अब उसके में देखो अब क्या हुआ ना कि जिराफ जो था उसका गर्दन क्या था, पैतन्नी को था, लेकिन जैसे जैसे पेड़ का पौधा खाने के लिए लमड़ते गया वैसे वैसे क्या होते गया जी, उसका गर्दनवा बढ़ते गया, है ना? पैरवा लमड़ाता था ऐसे, पैरवो लमड़ते गया, है ना? अब बॉडी खाली उतना रह गया। समझा? तो क्या हुआ देखो यहाँ पे जिराफ में भी परिवर्तन कैसे हुआ, मूड़ी का ज्यादा गर्दन का उपयोग किया, पैर का ज्यादा उपयोग किया, तब पैरवा अब मुड़िया लंबा ढेर हो गया। जी सुनो मिले क्या हो गया, ये लंबा ढेर हो गया। अब लंबा हो गया तो आराम से वो खाने लगा पेड़ पौधा, है ना? तो इसका भी कौन है जी, उपार्जित लक्षण में ही आता है ना? जंतुओं के उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं, है ना? कौन बोलते हैं? लेमार्क बोलते हैं। अर्थात पीढ़ी से यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रजनन के द्वारा चले जाते हैं। ऐसा लगातार होने पर कुछ पीढ़ियों के बाद उनके शारीरिक बदलाव, उनके शारीरिक रचना में क्या होता है जी, बदलाव आता है और एक नए प्रजाति का विकास होता है। समझा? है ये कौन कहे हैं? लेमार्क कहे हैं। समझा ना जी? लेमार्कवाद का बाद में कई वैज्ञानिक ने बहुत, देखो अब क्या हुआ ना, कहा जाता है कि कोई का नियम देव, वो नियम में क्या होता है जी, खंडन करने वाला कोई ना कोई तो होता ही है। उस नियम का खंडन भी किए कौन?
एक वो साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम क्या था जी, वाइसमान नाम था, है ना। ये आए कहे कि हाँ ऐसे हो है, तो रुका का किए ना, वो चूहा लिए आ चूहा के लगातार 21 प्रजाति के पोछी काट दिए और का प्रजनन करवाए, जनन करवाए उसको। अब फिर से ओका में क्या होता था जी, ओका में मतलब पोछिया आ जाता था, समझा। पोछिया मान लो कि एगो काट दिए तो चलो एगो के छोड़ दिए, दूसरे को 10 कम से कम 10 प्रजाति को कर लगातार, मतलब एक दादा के एकर काटे, एक बेटवा काटे, मान लो एकर काटे, एक बेटवा के फिर एकरा से जन्म ई, एक से जन्म ई, फिर एकर करते 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 21 प्रजाति तक ऐसे वो करके कराए। तो जब अतना में हो रहा है तो एकरा में ना हो के एकरा में ना हो, कम से कम एकरा में तो होना चाहिए था। मान लो एकरो में ना, कम से कम एकरा 21वां वाला में तो होना चाहिए था ना कि पूंछी गायब हो जाए, है। लेकिन ऐसा नहीं, जब 22वां जन्म लिया ना ओकरो में पूछी था। तो कहते हैं ना वाइसमान की नहीं, लेमार्क के कहना गलत है ना। उपार्जित लक्षण जो है वो कभी भी वंशागत लक्षण हो ही नहीं सकता है। उपार्जित लक्षण जो है ना वो सिर्फ हाँ हमारे शरीर में बदलाव हो सकता है। हम यहाँ से जाएं तो मेरा पेट थोड़ा सा बिगड़े है, हम अपने पेट को अंदर कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा बॉडी बिल्डर बन गए तो हमारे आने वाला जो खानदान होगा वो बॉडी बिल्डर ही पैदा ले, है ना। या तो कोई अगर कोई यहाँ पे छोटा है चाहे कोई बड़ा है ना, कोई लंबा है, तो ये नहीं है कि उसका बेटा बेटी लंबा ही पैदा ले, समझा। ये नहीं है कि यहाँ पे हम गए पूरा जिम में पूरा अपन दे के एकदम हड्डी के एकदम सब मांस एकदम कारा बना दिए, एकदम 6 पैक निकाल दिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बेटा बेटी आने वाला रहेगा ओकरा में जो ओकरा में 6 पैक के साथ पैदा हो, है ना। ऐसा कोई क्या जी, अगर ये उपार्जित लक्षण वंशागत लक्षण होता तो ऐसा होना चाहिए था, होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कितना करिया लड़की मेकअप मारे गोर हो जाए तो का बेटा बेटी तक गोर होने के चाह रही है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, समझी। आज जब ऐसा नहीं होता है तो क्या बोलते हैं वाइसमान कि लेमार्क जो आप बोले हो बतवा गलत है। कभी भी उपार्जित लक्षण वंशागत लक्षण नहीं होता है, समझ ला इंफॉर्मेशन दाता, ठीक। तब आप पूछेगा कि वाइसमान जो है वो कितने पीढ़ी चूहे कितने पीढ़ियों का मतलब एक्सपेरिमेंट किए थे, तो कौची काटे थे जी, पोछी, है ना। पोछिया काट दबा कोची हो जाएगा जी, है ना। अब देखो जैसे में बोलते हैं यहाँ पे एक और बात, शांत रहो। अब देखो पहले, अब यहाँ पे कहा जाता है ना एगो लोहार है ना। अब बताओ लोहार तो भर दिन हथौड़ा पीटते रहता है जी, तो का बेटा बेटी के हाथ एकदम बरियार होना चाहिए था, है ना। लेकिन जब बच्चा बेटी पैदा होता है तो का हाथ भी उतना ही कोमल होता है जितना कि एगो राजा के बेटा का हाथ कोमल होता है पैदा लेते समय, है ना। दोनों का वही जब हाथ को उतना ही कोमल है तो क्या उपार्जित लक्षण वंशागत लक्षण है ना। अब देखो कायिकी कोशिका यानी सोमैटिक सेल किसी जीव के वे मतलब कोशिकाएं होती हैं प्रजनन के लिए जिम्मेदार युग्मक यानी शुक्राणु अंडाणु को छोड़कर शरीर के अधिकांश हिस्सों का निर्माण करती है। जैसे में त्वचा होता है ना। सोमैटिक सेल किसों का निर्माण करता है जी, त्वचा होता है, मांसपेशियां होता है, सबका क्या करता है जी, वो निर्माण करता है। वातावरण के प्रभाव के कारण कायिकी कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन संतानों में संचरित नहीं होती है। बता दिए ना कि कोई भी उपार्जित लक्षण जो होगा वो वंशागत लक्षण नहीं होगा। उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाते हैं, है ना, सब बता चुके हैं, अभी बताए हैं, है ना। कायिकी कोशिका में होने वाले परिवर्तन उनके साथ साथ क्या होता है जी, वहीं पे रह जाता है, आगे पीढ़ी में नहीं जाएगा। इससे समझ में आता है कि हम भ्रूण की आबादी का उदाहरण का अवलोकन करें और देखें कि मतलब क्या होता है जी, यहाँ पे कमी मतलब होने के कारण कुछ भ्रूण क्या होता है दुर्लभ यानी दुबला पतला हो जाता था, है ना। और अगली पीढ़ी में मतलब उसका आकार जो होता है मतलब वही आकार हो गया था, कुछ में जीन में म्यूटेशन हो गया था, तो कारण क्या हो गया था जी, वो छोटा हो गया था, बाकी सब में क्या हो गया था, जो अपने पहले वाला आकार में ही वो आ गया था, है ना। इन उदाहरणों के कारण होता है, स्पष्ट हो जाता है
कि याद रखना क्या स्पष्ट होता है जी, कि यहाँ पर कोई मतलब डीएनए में उसका परिवर्तन नहीं होता है ना। ये उपार्जित लक्षण जो है वो क्या क्या जी, उपार्जित लक्षण जो है वो वंशागत लक्षण नहीं है। अगर होता तो चूहे का पूंछ जो होता वो गायब हो जाता है ना। ठीक, अब अनुवांशिक सिद्धांत, अनुवांशिक सिद्धांत मतलब क्या, अब है मेंडल का सिद्धांत है ना, मेंडल एंड डार्विन का सिद्धांत, यानी खानदानी सिद्धांत या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी बोलेंगे इनके सिद्धांत को, है ना। तुम जानता है अभी बताए हैं कि चार्ल्स डार्विन क्या बताया जी, अनुवांशिकी के सिद्धांत को बताए थे, है ना। ये बताया कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे मतलब गुण है जो जाता है। चार्ल्स डार्विन जो है ये क्या बोलते हैं, जिनका जो पहले बताओ जन्म कब हुआ था, 1809 में अब प्रकाशित किए थे वो, ध्यान रखना। अब मर कब गए थे जी, कहाँ के थे, अंग्रेज थे, यानी क्या थे, इंग्लैंड के। ये कौन सा पुस्तक लिखे थे, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में व्यक्त किया। याद रखना, अनुवांशिकी का गुण या प्राकृतिक चयन का गुण ये कौन से बुक में किए थे जी, इनका बुक का नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इनका बुक है। याद रखना क्या है बुक, कौन सा बुक नाम क्या है बुक का, द ओरिजिन ऑफ ए बुक, है ना। जैव विकास का उनके सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्रमाणित है, क्या प्राणियों का विकास या डार्विनवाद कहलाता है। याद रखना, ये बोलते हैं कि जैव विकास में अभी बताए थे ना, प्राकृतिक चयन वाला शुरू में बताए थे कि लाल भृंग जो होता है वो हरियर हो गया था, है ना। हरियर होने के कारण क्या होता था जी, वो मतलब इन्वायरमेंट में मिल गया था, जिसके कारण वो क्या कर गया था, उसको पक्षी वो लोग नहीं खाए थे, और जो भी मतलब था लाल उसको खा गया था। यानी एक तरह से क्या बोलेंगे, प्राकृतिक ने उसको हरा वाला को बचा लिया, अपने गोद में समा लिया, है ना, और जो लाल भृंग था उसको छोड़ दिया और वो मर गया, है ना। तो यही था, और उसके में फिर से क्या होता है जी, उसका विकास होता है, और विकास होकर क्या करता है, वो इन्वायरमेंट के अनुसार वो रह जाता है। ठीक है, डार्विन के सिद्धांत उनके प्रसिद्ध समुद्री यात्रा के दौरान की, देखो डार्विन जो है ना, पहले प्राकृतिक चुनाव में क्या बोलते हैं सुनो, जैसे में वो बोलते हैं ना कि अगर जो आदमी है, कोई भी आदमी है, वो क्या करता है जी, वो उसको जो है ना, वो प्रकृति के अनुसार अगर ढलता है, या कोई भी जीव है वो प्रकृति के अनुसार ढलता है, तभी वो जाके अपने वो आगे सरवाइव कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता है। अभी हम लोग 5G का जमाना ला दिए हैं, 5G में बहुत सारा रेडिएशन निकल रहा है, पक्षियां इसको सह नहीं पा रही हैं, पक्षियां क्या हो जा रही है जी, मर जा रही है ना, समझा। अब उसके बाद देखो ये डार्विन ये अवलोकन कब किए, कभी तो किए होंगे ना, कब किए, जब ये कहा था जी, डार्विन जो है कहाँ जा रहे थे, समुद्र का यात्रा कर रहे थे, उसी दौरान इनके बातों मन में बात चली। जब मन में बात चलती है तो उसके रिसर्च करने में आदमी लग जाता है। आप लोग को भले चलती है तो आप लोग कहते हैं कि बिहान, है ना, लेकिन जो याद रखना, जो साइंटिस्ट होता है, जो वैज्ञानिक होता है, तनिक उन्हें अगर माइंड में बात खटका, उसको खटका देता है सब पूरा, है ना, इतना खटकाता है दिमाग में बात ना कि उसका एक दम निश्चित दम जड़ तक पहुंच जाता है, क्यों बात हमको खटका दिमाग में, है ना। अब देखो डार्विन जो है समुद्र यात्रा जो कर रहे थे, कब कर रहे थे जी, 1831 से 1836 के बीच में, कहाँ, दक्षिण अमेरिका जाने वाले क्या जी, एक ब्रिटिश जहाज का क्या नाम था, HMS क्या बिगल, है ना। याद रखना, डार्विन जो जहाज पे कर रहे थे सफर, वो कौन था, HMS बिगल था, है ना। ये HMS बिगल पे ये कहाँ का जहाज था जी, कहाँ था, कहाँ जाने वाला था, दक्षिण अमेरिका जाने वाला था। एक में बैठे हुए थे, और डार्विन ने अपने अनुसार क्या दिए, एक सिद्धांत देने का काम किया। जीवों में प्रजनन के द्वारा आधारित अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता, बोले ना कि जीव जो होता है अपने अनुसार बहुत सारे जीवों को जन्म देने में सक्षम होता है, अपने जैसा जीवों को उत्पन्न करने में सक्षम होता है ना। कोई दिक्कत, प्रत्येक जीव में क्या होता है, अत्यधिक प्रजनन दर करने की क्षमता होता है ना, जिसके लिए उसको क्या, पृथ्वी पर जीवों के लिए भोजन तथा आवास नियत होते हैं, अतः जीवों में अपने अस्तित्व के
लिए आपस में संघर्ष होना लाजमी है ना। बताओ, हम अगर तू हमारा साथ यहाँ बैठ रहा है तो हम कंपटीशन करेंगे ना जी। मान लो यहाँ पे 4 गो रोटी है, हम तू है, दो आदमी है, तो 2 आदमी तो हम चाहें क्या कि हम खा जाए, तू तो चाहेगा कि हम खा जाए, तो रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा ना, है ना। तो यहाँ पे जितना भी जीव है वो सब एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन कर रहे हैं, है ना। हर एक लोग जो है वो क्या करते हैं जी, प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या करते हैं जी, वो प्रतिस्पर्धा, यानी वो क्या करते हैं, वो कंपटीशन करते हैं। और कंपटीशन के दौरान अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने आप को सबसे ज्यादा बलशाली, सबसे ज्यादा तंदुरुस्त और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं जी, प्रकृति के अनुसार ढल जाते हैं। समझा। प्रकृति के अनुसार क्या करते हैं, वो ढल जाते हैं। और अगर प्रकृति के से विहीन होते हैं, प्रकृति से थोड़ा सा अलग होते हैं, तब क्या हो जाता है वो जी, वहीं पे स्वाहा हो जाता है। समझा। तो याद रखना, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष एक दूसरे प्रजातियों के साथ, प्राकृतिक या वातावरण के साथ भी होता है। समझा। प्राकृतिक में कोई भी 2 जीव बिल्कुल एक समान नहीं होते। याद रखना, तू और यहाँ पे 2 यहाँ पे 1-2 बैठल है, क्या दोनों एक दूसरे के समान है? कुछ ना कुछ तो बदलाव है। एक ही प्रजाति के है लेकिन कुछ न कुछ तो बदलाव है ना, है ना। अब यहाँ पर देखो, जीवों में क्या विभिन्नताओं की अधिक से अधिक जीव क्या है, जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है ना। जीवन के लिए संघर्ष में वही जीव योग्यतम होते हैं जो सबसे अधिक क्या होते हैं जी, योग होते हैं। याद रखना, कंपटीशन में वही निकल पाता है जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो सबसे ज्यादा योग्य होता है ना। जो कम कंपटीशन करेगा, जो जिसमें कंपटीशन की भावना ही नहीं होगा, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। हाँ, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे बचपन से, पहला क्लास से, क्या उन दोस्तों को तुम जानता है? नहीं ना। क्या वो दोस्त तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं? बहुत सारे काम काज कर ले चले गए। हमारे बैच में, हमारे गांव से हमारे बैच में सिर्फ वो हम बचे हुए हैं जो अभी स्टडी के प्रति हैं। सब जो है खत्म हो गए। मेरे बैच में, हम यहाँ से जो बाला ठाकुर से जो गया था वहां पे बैच कराई में 10वां के लिए या 6ठा में वहां पर नाम लिखाए थे हमें, तो वहां से बस खाली वो हम अभी बच रहे हैं। कोई नौकरी सबको लग गया, लेकिन कोई को भूसा बेच रहा है, तो कोई मजदूरी करने जा रहा है, रोज ड्यूटी जाता है सर, है ना। ये तो अपन गांव से न है। हाँ, अपन गांव में खाली कर रहे हैं बात, ठीक है। हाँ, हम मास्टर क्लासमेट हैं, राम जी हमसे जूनियर हैं, ठीक। अब सुनो, उसके बाद ए लड़का सुनो इधर। अब जो है ना, यहाँ पर क्या है जी, मतलब जो जितना मेहनत करेगा वो उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। कहा जाता है ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। जितना लोहा पे रगड़ेगी उतना ही वो चमकेगा, है ना। या जितना लोहा पे हथौड़ा मारेगी उतना ही ज्यादा वो अच्छा आकार वाला हथियार बनेगा। समझा। जितना सोना पे जितना भी छोटा छोटा दाग अगर लगाएगा उतना ही वो निखर के उतना ही अच्छा गहना बनता है ना। वो जितना उसमें मेहनत तुम करेगा उतना ही तुमको अच्छा फल मिलेगा। जितना तुम पढ़ेगा उतना ही तुमको यहाँ पे परिणाम भी मिलेगा। समझा। और उस जीव के बारे में भी है, जो जीव ज्यादा मेहनत करता है जीवन के लिए, जो ज्यादा संघर्ष करता है जीवन के लिए, वो इस इन्वायरमेंट में अपना अस्तित्व को सबसे शीर्ष पे यानी सबसे ऊंचे स्तर पे रखे हुए रहता है। जैसे में हम मानव जाति हैं, हम लोग मानव जाति हैं, हम लोग दूसरे जीवों से ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए हम लोग का अस्तित्व बना हुआ है। बहुत सारे जीव जो हैं कम मेहनत किए, वो सोचे कि ये इन्वायरमेंट हम है ना, इन्वायरमेंट हमको जिया लेगा, इन्वायरमेंट उसको डुबा ले गए, है ना। तो याद रखना, कोई भी आदमी हो अपने आप में संघर्ष करना पड़ेगा, पढ़ने में हो, लिखने में हो, खाने में हो, कुछ में भी हो, है ना। याद रखना, अगर अच्छा चबा के नहीं खाएगा तब पेट में अनपच हो जाएगा। समझा।
क्यों होगा अनपच? क्योंकि यहाँ पे मेहनत कम किया, और जब मुंह में मेहनत कम होगा, चबाने में मेहनत कम होगा, तब पेट उसको बढ़िया से नहीं पचा पाएगा, अब फिर से लूज मोशन हो जाएगा, बार बार जाएगा। समझा? यानी याद रखना, जो ज्यादा संघर्ष करता है जी वो ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा योग्य होता है। और जो ज्यादा योग्य होता है, सुनो पहले, मान लो कोई जाते हैं, पापा जाते हैं अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढे, तो सबसे योग्य है खोजते हैं ना, है ना, है ना, सबसे बढ़िया खोजते हैं ना, कि कोई को उठा के लेके चलाते हैं, नहीं, सबसे बढ़िया खोजते हैं, वो अपने कैटेगरी में सबसे बढ़िया खोजते हैं। समझा? ठीक, जैसे में कुछ भी ले लो, कोई के लिए भी ले लो। समझा? ठीक, यहाँ पे देख लो। अब देखो, अब कई गो है पहलू जी ना, उतना नहीं पढ़ाना है। बस यही लास्ट है ना। अब देखो, अयोग्य गुण वाले जीव क्या हो जाते हैं जी? नष्ट हो जाते हैं, अर्थात प्राकृतिक योग्य तथा अनुकूल विभिन्नताओं जीवों को चुन लेते हैं, है ना। जान लेना, जो कम करते हैं प्रयास वो हो जाते हैं विनाश, जो ज्यादा करते हैं प्रयास उनका हो जाता है जय जयकार, है ना। जो कम करते हैं प्रयास उनका विनाश, और जो ज्यादा करते हैं प्रयास क्या हो जाते हैं, उसका हो जाता है विकास, है ना। समझा? ए ज्यादा विकास का नाम मत लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अर्थात प्राकृतिक योग तथा अनुकूल विभिन्नताओं, है ना, विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है, और अयोग्य को क्या करती है जी? वो नष्ट कर देती है। समझा? इसीलिए देखना, हम भी अब वही करते हैं लगभग। जो तेज एक में पढ़े में है उसको थोड़ा सा हम ज्यादा टारगेट कर लिए हैं, अब बाकी को हम कह दिए हैं कि जाओ मत पढ़, हमें, है ना। हम तो खुल्लम खुल्ली कहते हैं, चल्लू, करिया भाई, बुल्लेट, रुपेश, विकासो अब वही कैटेगरी में आ रहा है ना। हाँ, आ रहा है, अभी आई तो अभी नया आया है यहाँ पे, मतलब एकरा में 10वां क्लास में। तो इस सबको हम सीधे कर दिए हैं, तो सब नष्ट होने वाला है, तो सब ज्यादा प्रयास नहीं करता है। देखो, हम का भेदभाव करेंगे, सुनो पहले, हम का भेदभाव करेंगे तुमको, तुम्हारे साथ प्रकृति भी भेदभाव करता है ना, कि जो कम योग्य होता है, जो कम संघर्ष करता है, उसको वो नष्ट करने का काम करता है। समझा? हम नहीं लिखे हैं, ये डार्विन लिखे हैं, और डार्विन प्रूफ के साथ दिए हैं भाई मेरे। समझा? देखो, इतना कहते हैं, टारगेट कर कहते हैं, तैयो इस समय कोई लाज शर्म हाया एकदम नहीं है ना। सब लाज शर्म हाया तो कर दिया है बेहाया, है ना। अब यहाँ पर सुनो पहले, जो अयोग्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, है ना। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राप्त जीवों की उपयोगिता विभिन्नता फिर दूसरी पीढ़ी में और उनके संतानों में देखने को मिलता है ना। यानी याद रखना, प्राकृतिक चुनाव वाला जो होता है विभिन्नता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलता है, यानी वो वंशागत होता है ना। क्या होता है जी? उपार्जित लक्षण क्या होता है? उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होता है, लेकिन जो प्राकृतिक चुनाव द्वारा हो गया, जो डार्विन जो सिद्धांत दिया प्राकृतिक चुनाव का, यानी इसको इन्वायरमेंट जिसको चुनता है, ओकरा में क्या होता है जी? वो वंशागत होता है। यानी ओकरा में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे करते करते वो लक्षण आगे में बढ़ता जाएगा। अब बताओ, मान लो कि हम लोगों में बदलाव नहीं होता, हम लोग बंदर पहले थे, मुंह पहले कुछ आगे में बिगले था, ओकरा में बदलाव नहीं होता, तो क्या आज हम लोग ऐसा हो पाते? क्या मॉडर्न मानव में हो पाते? अब पूछे धीरे धीरे गायब नहीं होता, तो अभी तो लटका रहता ना जी, है ना। समझा? अभी हम लोग का है ना, स्टाइल मारते हैं, है ना। समझा? कोई बैठा रहता है, पोछा से ओकरा मारता हुआ, पोछा से ओकरा मारता हुआ। समझा? तो ऐसे होता। समझा? तो ऐसे क्या होता है जी? जो ज्यादा मतलब नहीं प्रयास करता है वो नष्ट हो जाता है। याद रखना, ए लड़का सुन इधर, जो प्राकृतिक चयन होता है वो वंशागत होता है, जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं जी? वंशागत। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ पे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, और उसके बाद जो है ना, देखो हम लोग पढ़ेंगे सब।
शरीर का सेकंड और कौन सी था